हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं। आखिर आपके पार्टनर आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं? क्या है आपके पार्टनर के दिल की ख्वाहिश आपके साथ में? क्या चाहते हैं ये? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? या इस रिश्ते को लेकर इनका थॉट प्रोसेस क्या है? ठीक है, तो ये शफल डेक से हम लेंगे कुछ कार्ड्स आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस को चेक करने के लिए, इनके आंतरिक भावनाओं को देखने के लिए। क्या सोच रहे हैं इस वक्त ये आपके लिए? व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड? ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आ रहा है वो है द हाई प्रेस्टेस। बहुत सीक्रेटिव हैं आपके पार्टनर, कई राज आपके पार्टनर के अंदर दफन है। कुछ भी है, खुद ही कुआं खोद के पानी पीने वाला शख्स है या पानी पीने वाली शख्स है। बहुत गहरे हैं, इतना गहरा कुआं भी नहीं होगा जितना आपके पार्टनर गहरे हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए बोल रही क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ समझने के बाद हो सकता है कि दिस पर्सन इज वेरी मच इंट्यूटिव ऑल्सो। ठीक है, तब भी अपने राज ओपन नहीं किए हैं या इस रिश्ते से जुड़े हुए कुछ सीक्रेट्स इनके पास आज भी तिजोरी में बंद है। ठीक है, ये आपको लेकर बहुत कुछ सोचते हैं। इवन दिस पर्सन इज योर सीक्रेट एडमायरर ऑल्सो। ये बहुत चाहते हैं आपको, पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर दो सिचुएशंस मुझे सुनाई दे रही हैं या फील हो रही हैं, आप कह सकते हो। एक तो ये कि ये पर्सन जज करते हैं कि अगर इन्होंने आपसे जुड़ी हुई अपनी कुछ ऐसी बातें बता दी तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। मान लीजिए ही और शी इज अ डेविल, इनके अपने एडिक्शंस है, इनके अपने टॉक्सिसिटीज है या कुछ। अगर आप एक रास्ते के चले हुए हैं एंड ही और शी इज नॉट, तो ये सोचते हैं कि अगर आपको बता दिया तो आप कैसे देखेंगे उस चीज को? क्या आप माफ कर पाओगे या आप इनको एज इट इज एक्सेप्ट कर लोगे? ठीक है, जज तो नहीं करोगे कि तुमने तो ये सब भी किया, मैं तो ऐसी नहीं थी, मैं तो ऐसा नहीं था कभी। हाँ, ऐसे करके ये जो सीन है ना, ये आपके पार्टनर इस वजह से सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं। दूसरा, ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, तो इन्हें बहुत सारी ऐसी चीजें आपकी पसंद है जो इन्होंने खुद में उतारने की कोशिश की। ये आपसे इंस्पायर होते हैं और ये आपको भी काफी ज्यादा इंट्यूटिव मानते हैं कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आप बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड हैं और अच्छे तरीके से अपने दिमाग को इस्तेमाल करना जानते हैं। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर आपके लिए सोचते हैं कुछ ऐसी चीजें जो रोक के बस बैठे हैं, लेकिन सब कुछ बोलते हैं ना, जानबूझ के गेट बंद करना। और वरना बहुत सारी चीजें, न्यूमरस ऑफ थॉट्स आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए चलते हैं। या आपके साथ एक साइकिक कनेक्शन फील करते हैं, ऐसा तो मुझे भी फील होता है, ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ, यही मेरी भी चॉइस है, यही मेरा थॉट प्रोसेस भी है। समवेयर ये रिलेट कर पाते हैं आपके साथ अपनी जर्नी को। बट इन चीजों पे भी आपके पार्टनर ने सीक्रेसी मेंटेन की है। आपके पार्टनर का एक हिस्सा ब्लैक है और एक हिस्सा वाइट है। यहाँ पे मैं किसी बॉडी पार्ट की बात नहीं कर रही हूँ। इनकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक काला सच हो सकती हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे ये बहुत अच्छे रहे हों, या बुरी चीजों के बीच में भी ये पर्सन अच्छे बने रहे। कुछ ऐसा जो जजमेंटल हो सकता है, लेकिन एनर्जी वुड बी लाइक कि इधर ये सही थे लेकिन आप इनको गलत ले सकते हो। बहुत मटेरियलिस्टिक सोच अगर आप रखते हैं, इन चीजों का ध्यान ये बहुत ज्यादा देते हैं। सेकेंड, वी हैव द हैंगमैन। आप इनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठे रहते हैं कि कोई भी काम धंधा करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपसे जुड़ी हुई हर एक चीज, बाल की खाल निकालना, आपके शब्द, आपके कम्युनिकेशन, आपके पुराने चैट्स, आपके मैसेजेस, आपके साथ मीटिंग्स, आपके साथ आई कांटेक्ट, आपको पहली बार टच करना, आपसे हैंडशेक करना, एक एक चीज आपके पार्टनर के जहन में घूमती है। ठीक है, उस लेवल पे आपके पार्टनर ने आपकी एक्टिविटीज को स्कैन कर रखा है। ठीक है, अब आप समझ लो, या तो ये कोई साइकोलॉजिस्ट हैं, या ये किसी सीबीआई में हो सकते हैं, कोई पुलिस फोर्स जहाँ पे एक अच्छा रेपुटेटिव पोजीशन इनका हो, या ये जर्नलिस्ट हो, ये साइकिक फील्ड से रिश्ते रखते हैं। बट ये पर्सन का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, ये एक अच्छे डीप ओवर थिंकर हैं, कीन ऑब्जर्वर भी हैं। और जब बात इनके जिंदगी में प्यार की आती है तो ये और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, जो इनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है। हो सकता है इनका पहले भी कटा हो, इस वजह से भी ये थोड़े से कॉन्शियस हैं, अवेयर हैं। ठीक है, थर्ड, वी हैव जजमेंट।
तो आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है कि ये इस रिश्ते में आपके साथ जजमेंट चाहते हैं। ये भी सरेंडर कर दिए, आप भी सरेंडर कर दिए। इनको डिसीजन चाहिए कि जो भी फैसला है मेरे और उसके हक में हो, मेरे और उसके रिश्ते के हक में हो, हम एक दूसरे के साथ फिर से हों, एक दूसरे को फिर से देखें, एक दूसरे से फिर से मुलाकात करें। वक्त बदले, हालात बदल जाएं, अच्छा समय आए, इस रिश्ते में कहीं से कुछ ना कुछ शुरू हो जाए। ये आपके साथ ही एंड करना चाहते हैं, ये आपके साथ ही एंड अप करना चाहते हैं। बोलते हैं ना मूवी के लास्ट में एक आता है, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। तो इनका चैप्टर जो है वो आपके साथ ही कंप्लीट होना चाहिए, ये सोचते हैं। ये तीनों ही एनर्जीज मेजर अरकानाज हैं जो ऐसे ही नहीं आई है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इनके साइड से कुछ जस्टिस है जो पेंडिंग है, जो इन्होंने आपको नहीं दिया, वो जस्टिस होना चाहिए। कोई ना कोई पेंडिंग कर्मा आपके साथ इनका एसोसिएटेड भी हो सकता है। कोई डिसीजन जो अभी भी आपकी तरफ होना बाकी है इनके साइड से, ठीक है। इनको ऐसा फील होता है जहाँ पे भी ये गलत रहे हैं अपने साइड से कि मैंने ये चीज़ ठीक नहीं की यार, ये मैंने बहुत गलत किया। नेक्स्ट एनर्जी है 4 ऑफ सोर्ड्स की। अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ ब्रेकअप किया, आपको अपने घुटनों पे बैठने को मजबूर कर दिया, यानी आपसे माफ़ी मंगवाई, आपको झुकाया, आपको टॉन्ट किया, लेकिन खुद कैसे रहे? चालाक रहे, हमेशा आपको दबाने की कोशिश की। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अपॉलॉजी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं कि यार मेरा बर्ताव अच्छा नहीं रहा, क्योंकि अभी ये चीज़ समझ में आने लगी है आपके पार्टनर को। और इसी वजह से हो सकता है हीलिंग से गुजर रहे हैं, अपोलोजाइज करना चाहते हैं बेसिकली अपनी चीज़ों को लेकर, अपने डूज अपने डोंट्स को लेकर, जो जो गलत किया है आपके साथ में। क्योंकि जिस वक्त ये चीज़ें हो जाती हैं उस वक्त कोई रियलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन जिस वक्त चीज़ें सर के ऊपर से निकल जाती है, या पानी बोलते हैं ना रिस्क के निकल जाए बाहर, या सेपरेशन का स्टेट आ गया आपके रिश्ते में, तब इनको चीज़ें समझ में आई है। और कहीं ना कहीं ये दुनिया से भी इसी वजह से डिटैच होते हुए दिख रहे हैं, या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे इनके लाइफ में कि किसी और के लाइफ में इंटरेस्ट लें, या बहुत मटेरियलिस्टिक हो, ये सब करते हुए नहीं दिख रहे। स्पेशली लव लाइफ का जो कॉलम है वो हो सकता है खाली हो आपके पार्टनर का। और एक लास्ट वो है डेथ। आपके जाने के बाद इनके अंदर मैसिव चेंज आया है, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर ने फेस किया है। अपने फ्लॉस पर झांकने के लिए सेपरेशन ने इनको बाध्य किया है, जो आपके साथ हुआ। अगर आप इनसे दूर नहीं होते, आप इनके साथ ही रह जाते, ये आपको और दबाते, आपको अनवर्दी तो फील कराया ही, लेकिन आपको और ज़्यादा नहीं पूछते। तो जब आपका सेपरेशन हुआ, एक तरह से डिवाइन ने सिचुएशंस को बैलेंस करने के लिए ऐसा किया, बिकॉज यू गाइज कैन बी इन स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है। एक भाग रहा है तो एक चेज कर रहा है, तो अभी चेजर को पकड़ के रोको और जो भाग रहा है उसको चेजर बनाओ, ठीक है। दोनों को रोको एक जगह पे और एक्सेप्टेंस लेके आओ दोनों के अंदर। ये है आपके कनेक्शन की जर्नी। तो ये जो चीज़ है ना, आपके जाने के बाद आपके पार्टनर के अंदर बड़ा ड्रास्टिक चेंज आप बोल सकते हो एनर्जी लेवल पे। इमेच्योर थे तो मैच्योर हुए हैं, और इनको ऐसा फील हो रहा है, देखिए 1 2 3 4 मेजर अरकानास है कि उसके जाने से मेरी ज़िंदगी से रौनक चली गई, या मैंने जो जो चीज़ें गलत की इसी वजह से रिश्ता ख़त्म हो गया। वो तो मेरे सामने ऑफर लेके खड़ा था या खड़ी थी, मैंने ही एक्सेप्ट नहीं किया, मैं ही आगे बढ़ गया या आगे बढ़ गई। अभी चीज़ें टेबल्स टर्न होने के लिए तैयार है, जहाँ से आपका रिश्ता नए वे में शुरू हो सकता है। ये जनरली आपके साथ जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उनको रीस्टार्ट करना चाहते हैं। अभी इसके बाद देखते हैं क्या बहुत पॉजिटिव कार्ड आप देंगे एंजल्स, क्योंकि यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी बन रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आने वाले समय में रीबर्थ। अभी एज ऑफ नाउ जो भी कन्फ्यूजन्स है, जो भी बैलेंसिंग है सिचुएशंस में, जगलिंग है, ये उससे गुजर रहे हैं। कंपैरिजन से सेपरेशन के दरमियान यूनिवर्स इनको ये फील करा रही है कि तुम कर लो, कंपेयर करो जो तुम्हारे साथ दूसरी सिचुएशन लगी हुई है, और देखो कि तुम्हारे लिए यानी आप जो है इनके लाइफ में ये इंसान ठीक है कि नहीं है, ठीक है। जिनके भी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो या चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, बट यहाँ पर इसके बाद जो सिचुएशन होगी वो अप्स एंड डाउन्स को क्लियर करने वाली होगी। कैसी सिचुएशन होगी ये? 8 ऑफ सोर्ड्स की। जो भी आपके रिश्ते में स्टक सिचुएशंस है वो क्लियर होंगी,
अटकी हुई चीजों से ये बाहर निकलेंगे जो सेपरेशन को एंड कर पाएगी आपके रिश्ते में। ठीक है, तो इनकी लाइफ में जो भी चीजें चल रही हैं, जो ये सोच रहे हैं, वो इनको आप करने दे सकते हैं, क्योंकि इनके लाइफ में मेजर चेंजेस आ रहे हैं और आप अपने तरफ से अपना सेल्फ लव इनर वर्क कंप्लीट रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं। ये थी रीडिंग गाइज, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।